Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first poem of term 1. Term 1 की पहली पोएम जो है वो हम आज करने वाले हैं और मैं पोएम के नाम बताने से पहले आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? तो जस्ट सी, कैन यू टेल मी what do you see in the picture? क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो किसी स्विंग में, झूले में बैठे हुए हैं. आपको पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं ब्रेक डांस राइड. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रेक डांस राइड, है ना? उसके बाद हम एक और पिक्चर देखेंगे. यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड? ये है फ्री फॉल राइड. इसको कहते हैं फ्री फॉल राइड. ओके, अब हम इसके बाद दूसरी एक और पिक्चर देखते हैं. ये क्या है? ये है कोस्टल राइड्स. ये क्या है? कोस्टल राइड्स. कोस्टल राइड. दिस इज कॉल्ड कोस्टल राइड. ओके, इसमें क्या होता है? गोल गोल घूमता है. ये भी एक तरह का स्विंग है. राइड जो है वो उसमें गोल गोल घूमता है. एक और राइड है, इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड. ये क्या है? दिस इज रोलर कोस्टर राइड, यानी ये रोल भी करता है. ये कोस्टर राइड भी है और क्या है? रोल भी करता है. ओके, ये सारी चीजें, ये सारे पिक्चर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने ये सारे पिक्चर्स कहाँ देखे हैं? ये जो चीजें हैं ये हम कहाँ देख पाते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं मेले में, इन अ फेयर और इन अ amusement park. Okay, we see all these pictures in a fair or in an amusement park. और ये तो सारे मेले में, अगर ये जाइंट व्हील आया है, सब पूछते हैं कि जाइंट व्हील आया है ना, तो बहुत मजा आएगा. ठीक है, ये सबकी जान होती है. ये मेले की क्या होती है? जान होती है. जाइंट व्हील बोलते हैं इसको. हाँ, दिस इज जाइंट व्हील. उसके बाद ये होता है बच्चों का फेवरेट, और इसका नाम क्या है? मैरी गो राउंड. इसका नाम है मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड. और आज के हमारे लेसन का नाम भी है मैरी गो राउंड. आज के हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है? मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड चैप्टर जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. बट बिफोर वी रीड, थोड़ा सा हम इसको जानते हैं कि ये क्या है. The poem Merry Go Round is written by Dorothy W. Baruch. नाम क्या है पोएट का? डॉरथी डब्ल्यू बरूक. ये जो ची एच का च का साउंड ना आके क, बरूक. ओके, सो ये पोएम जो है ये बताता है हमें कि एक बच्चा जो है वो कैसे पूरा इंजॉय करता है ऑन दीज राइड्स इन अ फेयर. एक फेयर में राइड्स के ऊपर, जो ये मेरी गो राउंड का राइड है, उसके ऊपर वो बच्चा कैसे इंजॉय करता है, हम इस पोएम में वही चीज जो है वो देखेंगे. चले हम पोएम को रिसाइट करते हैं. ओके, आई क्लाइम्ड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. I climbed on a big brown horse and it went up and down, around and round, up and down, around and round, up and down. Okay, I sat up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around on the merry-go-round. I rode around on the merry-go-round, around and round and round. So there are so many around and so many round. इतने सारे हैं कि मैं तो थक गई बोल बोल के. So around and round. तो जो merry-go-round है वो उसका मूवमेंट कैसा है? अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड. और उसके ऊपर जो हॉर्स है, इसमें जो हॉर्स होता है merry-go-round में, उसका मूवमेंट कैसा है? अप and down, up and down. Okay, तो ये है हमारा मेरी गो राउंड. इसमें देखो ये जो है ये कैसे जाता है? ये राउंड एंड राउंड जाता है, राउंड एंड राउंड. और जो हॉर्स है वो कैसे जाएगा? अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन, और ये दोनों मूवमेंट जो है वो एक साथ होती है, अप एंड डाउन, अराउंड एंड अराउंड, अप एंड डाउन, अराउंड एंड अराउंड, ये मूवमेंट जो है वो दोनों है एक साथ जाती हैं। तो चलो हम पहले पोएम को थोड़ा समझ लेते हैं। I climbed on the merry-go-round and it went round and round. So जो बच्चा है, जो नैरेटर है इस पोएम का, वो एक छोटा बच्चा है या बच्ची है, और वो क्या कहता है कि I went up on a merry-go-round, मैं एक मैरी ग्राउंड, I climbed up, मैं एक मैरी गो राउंड के ऊपर चढ़ा, और वो कैसे घूम रहा था, उसका मूवमेंट कैसा था, राउंड एंड राउंड। I climbed up on a big brown horse, और मैं एक बड़े से मैरी गो राउंड के ऊपर मैं किस चीज पे बैठ गया, एक हॉर्स के ऊपर बैठ गया, और वो हॉर्स कैसे मूव कर रहा था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मैरी गो राउंड घूम रही थी ऐसे, अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड राउंड, और हॉर्स जो है वो घूम रहा था अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इट वेंट अप एंड डाउन। तो अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, चारों तरफ ऊपर नीचे। घोड़ा कैसे चल रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और मैरी गो राउंड कैसे चल रही है, अराउंड एंड राउंड। ओके, सो अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, ये जो है ये मूवमेंट है मैरी गो राउंड की। आई सैट अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, और मैं किस पे बैठा, एक बड़े से हॉर्स के ऊपर, जो किस कलर का था, ब्राउन कलर का था। एंड रोड अराउंड, और घूमा, चारों तरफ घूमा, कैसे, ऑन द मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। वो जो हॉर्स था वो किस में था, मैरी गो राउंड में था, और मैं उस पे बैठ के चारों तरफ घूमा। एंड रोड अराउंड ऑन द मैरी गो राउंड, और मैरी गो राउंड के में मैं घूमा पूरा। आई रोड अराउंड ऑन द मैरी गो राउंड, अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड। ओके, तो कैसे घूमता है वो, अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड। किसके ऊपर बैठ के घूमता है, घोड़े के ऊपर, और वो घोड़ा कहाँ है, ऑन द मैरी गो राउंड। तो मूड कैसा है बच्चे का, उसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, उसे बहुत मजा आ रहा है। और इस पोएम में वो क्या बता रहा है, वो अपनी फन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। वो इतना एक्साइटेड है कि वो बोल रहा है बार बार, अराउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, अराउंड एंड अराउंड। उसे इतना मजा आ रहा है कि वो इन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। तो थ्रू आउट द पोएम, मैरी गो राउंड पोएम, the kid is describing the event of him or her riding on a merry-go-round। तो वो पूरे थ्रू आउट द पोएम में सिर्फ यही डिस्क्राइब कर रहा है कि जब वो मैरी गो राउंड पे बैठा था तो उसकी मूवमेंट कैसी थी, वो कैसे घूम रहा था। ठीक है, द किड एक्सप्लेन्स हाउ द मैरी गो राउंड मूव्ड राउंड एंड राउंड, और किड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैरी गो राउंड जो है वो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड जो है वो मूव कर रही है। And how the brown horse which he or she was riding went up and down, और कैसे जो ब्राउन हॉर्स था वो कैसे ऊपर नीचे भी जा रहा था और चारों तरफ भी घूम रहा था मैरी गो राउंड में। In these lines we can sense the happiness the kid feels, और इन लाइन्स में हम क्या फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं बच्चे की हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं। वो इतनी बार अराउंड एंड अराउंड, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन बोल रहा है कि उससे उसकी खुशी का हमें पता चल रहा है कि वो कितना एक्साइटेड है, कितना हैप्पी है। द किड फील्स वाइल राइडिंग द मैरी गो राउंड एंड वॉचेज इट गो राउंड एंड राउंड विथ एक्साइटमेंट, और फिर वो उसको देख भी रहा है कि हाँ उसे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और वो इस मज़ा को जो है अपने वर्ड्स में, एक बच्चे के वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ फ्यू वर्ड्स जिसके मीनिंग्स जो हैं मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और वो क्या है, सबसे पहले क्लाइम्ड। क्लाइम्ड जो है इसका मतलब होता है चढ़ा, ऊपर चढ़ना, CLIMBED, क्लाइम्ड। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है मैरी गो राउंड, MERRYGOROUND, मैरी गो राउंड। इसका मतलब होता है झूला।
वो झूला जो ऐसे गोल गोल घूमता है, गो राउंड, ओके, विच गोज राउंड एंड राउंड, ऐसे झूले को, और उस पर मेरी क्यों है, मेरी मतलब एक्साइटमेंट, खुशी, तो वो मेरी गो राउंड है क्या, झूला जो खूब राउंड राउंड घूम रहा है। तो राउंड का मतलब क्या होता है, गोल, ROUND, राउंड का मतलब क्या है, गोल। नेक्स्ट इज हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हॉर्स मीन्स it is an animal, घोड़ा, okay. Now the next is around, AROUND, ठीक है। तो अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, जैसे कि दिस इज द स्टाइलर, स्टाइलर के चारों तरफ, ऐसे अगर मैं अपनी उंगली से घुमा रही हूं तो ये क्या हो गया, अराउंड, ओके। और राउंड क्या हो गया, दिस इज राउंड, ओके। राउंड इज गोल, अराउंड इज चारों तरफ, जैसे पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं तो वो अराउंड हो गया, अराउंड द ट्री। सैट, सैट का मतलब होता है टू सिट, मतलब बैठना। देन रोड, रोड मीन्स क्या, जैसे घोड़े को हम रोड करते हैं, घोड़े पे बैठ के और उस पे जो हम चढ़ के चलाते हैं उसी को रोड करना बोलता है। साइकिल के ऊपर बैठ के चढ़ाने को भी हम रोड बोलते हैं, राइड, ठीक है। राइड होता है घोड़ा या साइकिल, जब हम इसको चलाते हैं तो इसको बोला जाता है राइड, ओके। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स। अगेन कुछ वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कोई चीज की पोजीशन क्या है, उन वर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये है, आई राइड ऑन अ हॉर्स, तो हॉर्स के ऊपर राइड करने का मतलब, ऑन अ हॉर्स बोलेंगे तो क्या, हॉर्स के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, यानी कि जो बच्चा है या फिर आई है, आई की पोजीशन क्या है, हॉर्स के ऊपर। तो ऑन का मतलब होता है क्या, के ऊपर, इसका मतलब होता है के ऊपर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर हम ये टेबल है और यहाँ पे किताब है तो क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, ओके, यानी टेबल के ऊपर है। फिर है हाई, द डेस्क इज वेरी हाई, ओके। अगर कोई डेस्क है वो काफी ऊंची है, हम उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, द डेस्क इज वेरी हाई। उसके बाद फिर है द स्विंग गोज अप एंड डाउन, स्विंग जो है अप और डाउन, द स्विंग गोज अप एंड डाउन, स्विंग तो ऐसे जाता है ना, अप एंड डाउन, अप अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो ये होता है अप ऊपर जाना और डाउन नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स दैट वी मस्ट डिस्कस। देन द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस पोएम में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जो पास्ट फॉर्म में यूज किए गए हैं, ठीक है। तो वर्ड्स, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन वर्ड क्या होता है, जिसको हम एक्ट कर सकते हैं, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है, दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड को जब वो टेंस पास्ट टेंस बताता है, यानी कि एक्शन हो चुका है। जैसे अगर हम खा रहे हैं, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि आई ईट एन एप्पल तो हम ईट बोलेंगे, ठीक है ना, खाते हैं तो। और अगर हम खा चुके हैं पहले एप्पल तो हम उसको ईट नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे। अगर हमने खा के खत्म कर दिया है एप्पल तो हम बोलेंगे एट एन एप्पल। तो वैसे ही क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ओके। और क्लाइंब हो गया पास्ट टेंस, तो उसका मतलब हुआ कि चढ़ा, यानी चढ़ चुके हैं, ठीक है, चढ़ चुके हैं। तो ये जो है पोएट, इसने क्या किया है, ये फेयर में जा चुका है और ये मैरी गो राउंड पे बैठ चुका है और उसके बाद ये पोएम लिख रहा है, इसलिए ये किस में लिख रहा है, पास्ट टेंस में लिख रहा है। तो उसने क्लाइम्ड लिखा है। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, गो का मतलब होता है जाना, और वेंट का मतलब होता है गया, चला गया, ठीक है। उसके बाद सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, और सैट का मतलब होता है बैठा, ओके।
बैठा। राइड का मतलब होता है घोड़े के ऊपर चढ़ के उसको चलाना, और रोड का मतलब होता है कि घोड़े के ऊपर चढ़ के उसको चलाया। तो ये होते हैं हमारे पास्ट टेंस, जिससे हमें पता चलता है कि ये काम पहले हो चुका है। आई क्लाइंब अ ट्री यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ। आई क्लाइंब्ड अ ट्री यानी मैं चढ़ी थी। आई गो टू स्कूल यानी मैं जाती हूँ। आई वेंट टू स्कूल यानी मैं गई थी। ही सिट्स ऑन द चेयर यानी वो बैठता है। ही सैट ऑन द चेयर यानी वो बैठा था। आई राइड बाइसिकल यानी मैं चलाती हूँ। और आई रोड बाइसिकल, सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग ऑफ रोड, रोड का स्पेलिंग है RODE, रोड। ओके, तो आई रोड बाइसिकल, ठीक है, तो रोड बाइसिकल यानी मैंने बाइसिकल चलाया। कलर यूज्ड इन द पोएम, तो इस पोएम में एक कलर का नाम यूज हुआ है, और वो क्या है? वो कलर का नाम है ब्राउन। ब्राउन किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ था? हॉर्स को। कैसे कलर का हॉर्स है? ब्राउन हॉर्स, जिसपे बच्चा बैठा था। ठीक है, तो एनिमल्स नेम यूज्ड इन द पोएम, कौन से एनिमल का नाम यूज हुआ है पोएम में? हॉर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स में क्या है? बिग हॉर्स है ना, बिग ब्राउन हॉर्स। तो बिग होता है बड़ा और स्मॉल होता है छोटा। ऑपोजिट मतलब क्या? उल्टे वर्ड्स। तो बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। उसके बाद है अप एंड डाउन। तो अप का मतलब होता है ऊपर, और डाउन का मतलब हो गया नीचे। अप ऊपर, डाउन नीचे। देन गो, गो मतलब जाना, और कम, कम का मतलब क्या? आना। ओके, देन इट इज हाई। हाई का मतलब क्या? ऊंचा। और लो, लो का मतलब क्या? नीचा। तो व्हाट आर द ऑपोजिट वर्ड्स? बिग, स्मॉल, अप, डाउन, गो, कम, हाई, लो. These are the opposite words. Okay, now we will see the NCERT questions that is given in the book. So the first question that is given in the book is, how did the merry go round go? merry go round जो है वो कैसे गई, कैसे चलती है, कैसा उसका मूवमेंट है? तो उसका मूवमेंट है राउंड एंड अराउंड। कैसा मूवमेंट है उसका? राउंड एंड अराउंड, मतलब गोल और चारों तरफ। गोल घूमती है, और कैसे घूमती है? चारों तरफ घूमती है। चारों तरफ गोल घूमती है, मतलब स्क्वायर में नहीं घूमती है, गोल घूमती है और चारों तरफ घूमती है। जैसे कि ये अगर ऐसे घूमती है तो ये गोल नहीं है, और अगर वो ऐसे घूमती है तो ये क्या है? राउंड एंड अराउंड। हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो? और बिग ब्राउन हॉर्स का मूवमेंट कैसा है? तो उसका मूवमेंट है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। बिग ब्राउन हॉर्स कैसे मूव करता है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड? क्या तुम लोगों ने मैरी गो राउंड देखा है? तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा कि यस, आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड। मैंने मैरी गो राउंड देखा है। यस, आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड। और तुम्हारा आंसर भी क्या होगा? सेम होगा कि यस, आई हैव सीन द मैरी गो राउंड, क्योंकि सब बच्चों ने देखा है मैरी गो राउंड, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं अभी दिखा देती हूँ। दिस इज अ मैरी गो राउंड, है ना? तो अब सबका आंसर क्या होगा कि यस, मैरी गो राउंड देखा है सबने। ठीक है, चलो तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैव यू सीन इट? कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन इट? तो आई हैव सीन इट इन अ पार्क एंड इन अ फेयर। तो हमने उसको पार्क में देखा है और फेयर में भी देखा है।
तो पार्क में हमें कब मिलता है मेरी गो राउंड देखने के लिए? वी कैन सी इट इन द अम्यूजमेंट पार्क। हम उसको अम्यूजमेंट पार्क में देख सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में हमें देखने को मिलता है मेरी गो राउंड। वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? तो आप फेयर में जाना पसंद करोगे? कौन पसंद नहीं करेगा भाई? जो बुद्धू होंगे ना उन्हीं का आंसर होगा नो। तो हमारा आंसर क्या है? हम तो बुद्धू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? यस, आई वुड लाइक टू गो टू अ फेयर, कि मैं तो फेयर में जाना बहुत पसंद करती हूँ। ठीक है, और मेरा आंसर है कि यस आई लाइक टू गो टू अ फेयर। और मेरे बच्चों का भी आंसर मुझे पता है कि यस ही होगा। ओके, नाउ जस्ट सी दिस पिक्चर। तो ये किसकी पिक्चर है? ये एक किसकी पिक्चर है? मुझे तो लग रहा है कि ये एक फेयर की पिक्चर है। है ना? हाँ, यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर। इसमें एक टॉय ट्रेन है। कुछ बच्चे जो हैं वो क्या खरीद रहे हैं? टॉयज खरीद रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बैलून्स खरीद रहे हैं। और कुछ बच्चे देखो मेरी गो राउंड पे बैठे हुए हैं, है ना? तो कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? मेरी गो राउंड में बैठे हुए हैं। तो यानी ये तो सब पक्का से ही फेयर की ही पिक्चर है, जहाँ मेरी गो राउंड भी है, टॉय ट्रेन भी है, बलून सेलर भी है और टॉय सेलर भी है। ऐसी जगह तो यही वही होती है जहाँ पे बच्चे मेल जाते हैं मेले में, वही हो सकती है। तो इसको बोला है कि डिस्क्राइब करने के लिए। तो जब हम इसको अभी इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर। किसकी पिक्चर है वो? फेयर की पिक्चर थी। एवरीबडी इज एंजॉइंग देयर टाइम इन द फेयर। और सब कोई क्या कर रहे हैं? फेयर में अपना टाइम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर इंजॉइंग मैरी गो राउंड। कुछ बच्चे जो है वो मैरी गो राउंड पे इंजॉय कर रहे हैं। एंड सम चिल्ड्रन आर इंजॉइंग द टॉय ट्रेन। और कुछ बच्चे जो है वो टॉय ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर बाइंग बैलून्स। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? बैलून्स बाई कर रहे हैं। एंड सम ऑफ देम आर बाइंग टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप। और कुछ बच्चे जो है वो टॉयज खरीद रहे हैं टॉय शॉप से। द पेरेंट्स ऑल्सो लुक हैप्पी एज देयर चिल्ड्रन आर इंजॉइंग। एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज their children are enjoying in the park. Okay, so even they are enjoying it. Now next question is, they are saying कि talk about the things you enjoy at a fair. एक फेयर में, एक मेले में हम क्या क्या चीज़ें इंजॉय करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या क्या चीज़ें इंजॉय करते हैं? देखो, बहुत सारे स्विंग्स होते हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं। सो वी इंजॉय द स्विंग्स, वी इंजॉय द राइड्स ऑन द स्विंग्स, स्पेशली द मेरी गो राउंड। और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो झूला पसंद आता है वो कौन सा होता है? मेरी गो राउंड, है ना? आई इंजॉय बाइंग न्यू टॉयज। कुछ बच्चों को टॉयज खरीदना भी बहुत पसंद है। ठीक है, आई ऑल्सो इंजॉय द मैजिक शो फ्रॉम द मैजिशियन। और कुछ मैजिशियन का मैजिक शोज भी फेयर में दिखाते हैं, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है ना? तो मुझे भी बहुत पसंद आता है भाई। आई ऑल्सो इंजॉय द एडवेंचर कार शो। इससे तो मुझे बहुत डर लगता है। तो आई यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि आई एंजॉय द एडवेंचर कार शो। कार शो की जो एडवेंचर्स होती है, कार्स की जो स्टंट होती है, ठीक है ना? और वो एक वुडन वेल के अंदर वो चला जाता है, ऐसे घूमते 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 नीचे चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। वो बहुत अच्छा लगता है सबको ही। आई एंजॉय ईटिंग डेवियस फूड आइटम्स देयर। और बहुत सारे फूड आइटम्स जो स्टॉल्स लगे होते हैं, पुचका, पानी पूरी, रोल, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना? तो इसको तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हम लोग इसको भी इंजॉय करते हैं, है ना? तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वो क्या है कि गो राउंड द मेरी गो राउंड, फाइंड द लेटर एंड से देम अलाउड। तो इसके चारों तरफ ऐसे जाना है, ठीक है, और लेटर्स को बताते हुए। स्मॉल केस में जो अल्फाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल केस में ये पूरा लिखा हुआ है, और हमको क्या करना है? हमको ऐसे घूमना है इसमें। ओके, तो अब हम घूमते हैं। कैसे घूमेंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। उसके बाद इधर से आ गए K, L, M और फिर N। इतना घूम लिया। अब यहाँ से O, P, Q, R, S, T,
U, V, उसके बाद क्या W, X, Y, Z। थक गए? देखा कैसे घूमे हैं हम लोग मेरी गो राउंड में? और इसको घूमते घूमते हम क्या गए, थक गए बहुत ही ज़्यादा। तो अब थक गए तो अपना लेसन में स्टॉप करती हूँ यहीं पे, और अगली क्लास में हम अगला लेसन शुरू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द पोएम एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। और मुझे लगता है कि सारे बच्चे अब बहुत अच्छे से जानते होंगे सारे मीनिंग्स, सारे अपोजिट वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस फॉर्म करना, पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, तो चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।